Hello bachcho, let's read the question. A long cylindrical glass vessel has a small hole of radius small r at its bottom. The depth to which the vessel can be lowered vertically in a deep water bath without any water entering it. Entering inside is surface tension given to be T and density of water is given to be T. So let's see the key concept of this question. Key concept. सो क्वेश्चन में बोला जा रहा है हम लोगों से फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग के पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है. सिलेंड्रिकल वेसल, कोई भी सिलेंड्रिकल वेसल है, ये कोई सिलेंड्रिकल वेसल है और इस सिलेंड्रिकल वेसल के बॉटम पे एक होल है ऑफ रेडियस स्मॉल आर का. और हम लोग ये सिलेंड्रिकल वेसल को एक वाटर बाथ पे मतलब दूसरे कोई वेसल में हम लोग डाल रहे हैं और इस दूसरे वेसल में पानी भरा हुआ है, पानी है, लेट्स से दिस इज वाटर. ओके, तो क्वेश्चन में हम लोग से पूछा गया है कि हम लोग इस वेसल को कितना लोअर कर सकते हैं, कितना डेप्थ तक घुसा सकते हैं कि इस होल से पानी इस सिलेंड्रिकल वेसल में ना घुसे. इस वाटर बाथ में हम लोग कितना इसको अंदर करें कि पानी अंदर ना घुसे. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट. भैया इसमें की कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है. पानी कब नहीं घुसेगा, पानी जब तक नहीं घुसेगा जब तक हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर होएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन एक्सेस प्रेशर. एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर का मतलब हो गया जो प्रेशर इनसाइड है और जो प्रेशर आउटसाइड है उसकी वजह से क्या होगा ना, पानी अंदर घुसने लगेगा. सो एस टू मतलब दोनों को इक्वल करने के लिए, इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर को इक्वल करने के लिए पानी अंदर घुसने लगेगा. तो जब तक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, मतलब जब तक हम लोग उसको नीचे घुसा रहे हैं, तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो एक्सेस प्रेशर से बड़ा होगा, तब तक पानी अंदर नहीं घुसेगा. बट जैसे ही ये छोटा हो जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर छोटा हो जाएगा, इन दैट केस पानी घुसने लगेगा. तो हम लोग को लिमिटिंग केस पूछा है, हम लोग को पूछा है कि हम लोग कितना उसको मैक्सिमम डेप्थ तक घुसा सकते हैं कि पानी ना घुसे. तो हम लोग का लिमिटिंग केस है एंड हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इन आवर केस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग के केस में क्या होना चाहिए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर must be equal to excess pressure. Excess pressure. So this is the first key concept. अब एक और की कॉन्सेप्ट है एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला. एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला, एक्सेस प्रेशर एंड एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है 2T डिवाइडेड बाई स्मॉल आर. T is given to be the surface tension already given है and small r is the radius of the small hole. जो यहाँ पे small hole है उसका radius small r है. तो ये एक्सेस प्रेशर हो गया. और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है, मैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को एच पी करके लिखता हूँ. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज एच पी. दिस इज बेसिकली रो जी इंटू एच. ओके, हम लोग को एच ही निकालना है. एच इज द डेप्थ जितना हम लोग घुसा सकते हैं, ये एच निकालना है हम लोगों को. सो क्वेश्चन में मेंशन है कि डेंसिटी डी दिया हुआ है, तो वी विल राइट डी जी एच. एच इज अननोन, एच इज हाइट और डेप्थ, एच इज डेप्थ एंड वी हैव टू फाइंड द डेप्थ. एच कितना है, ठीक है. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो हम लोगों का केस जो लिमिटिंग केस था वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एच पी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू एक्सेस प्रेशर. मैं एक्सेस प्रेशर को ई पी लिखता हूँ. एक्सेस प्रेशर हम लोग ने पहले ही बोल दिया, ये पहले डिस्कस कर लिया इसके बारे में. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी जी एच, हम लोग को एच निकालना है. दिस इज इक्वल टू 2T डिवाइडेड बाई स्मॉल आर. स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द होल. हम लोग को एच निकालना है, तो एच इज इक्वल टू 2T डिवाइडेड बाई डी जी स्मॉल आर. सो ये है डेप्थ. एच इज द डेप्थ, एच इज डेप्थ. हम लोग इतना ही डेप्थ तक उस वेसल को घुसा सकते ताकि पानी अंदर ना घुसे. सो फ्रॉम हियर वी कैन क्लियरली सी ऑप्शन इज डी, 2T divided by RDG, and we can say answer is D, which is 2T divided by RDG. So I hope आप लोगों को solution समझ आया होगा. Thank you.